प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सेतु के बैनर तले कर्मचारी दिन रात सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेतु नेता विजेंद्र मेहरा ने बताया कि एम्बुलेंस संचालित करने वाली कंपनी मनमानी पर उतर आई है और श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल का नोटिस दिए जाने के बाद से अब तक करीब 50 कर्मचारियों को या तो टर्मिनेट कर दिया गया है या उनका ट्रांसफर किया गया है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए। मेहरा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि 11 अप्रैल को आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सरकार की ओर से तो औपचारिक रूप में कोई न्योता नहीं आया बातचीत का, और हम शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं। जब हम एक बार मिले भी थे पहले स्वास्थ्य मंत्री से, तो हमने ही समय लिया था, और जब भी हम MD NHM से मिले हैं तो हमने ही समय लेकर किया है कि ना जाने पिछले एक साल में कितनी हड़तालें हुई। तो इस हड़ताल के बावजूद भी सरकार की ओर से जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसी से स्पष्ट हो रहा है, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, मैड्सवान कंपनी की हिम्मत इतनी नहीं हो सकती है कि वो प्रदेश का जो कानून है उसको लागू ना करे, क्योंकि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो बातें लिख दी गई, हाई कोर्ट ने जो निर्णय में बातें कह दी, CJM कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, और उसके अलावा जितने श्रम कानून है देश के, चाहे EPF का कानून है, चाहे ESI का कानून है, छुट्टियों का कानून है, कोई भी एक कानून लागू नहीं हो रहा है। तो एक पूरी मिली भगत है इसमें कंपनी के साथ, NHM की भी है, सरकार की भी है। और हम एक बार पुनः ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरी कारगुजारी चल रही है, ये पूरा एक भ्रष्टाचार है। मैड्सवान कंपनी जो है, इसको तो ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, क्योंकि जब ये श्रम कानून की ही पालना नहीं कर रही है। 2022 में जब GVK के बाद मैड्सवान को ठेका मिला था, तो उसका जो ठेके की शर्तें थी, उसमें श्रम कानून की पालना का जो नियम है उसका उल्लंघन करने पर कोई भी कंपनी अपना काम नहीं चला सकती है। तो इसमें पूरी की पूरी एक मिली भगत है। और हम एक बार पुनः ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य सचिव से, MD NHM से, कि उनको पहल कदमी करनी चाहिए। हमने नोटिस दिया था 14 दिन पहले, एक लंबा समय था इनके पास, ये हड़ताल टल भी सकती थी अगर ये बातचीत के लिए बुलाती। उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार जो है किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। हमने एक मन बनाया, दिन रात का महापड़ाव हम यहाँ कर रहे हैं, धरना चल रहा है। और जब ये धरना समाप्त होगा और हड़ताल समाप्त होगी 11 तारीख को सुबह 8 बजे, उसके बाद जो राज्य कमेटी है 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की, जो सीटू से संबंधित है, उसकी बैठक बुलाकर जो है आगामी आंदोलन की भी हम एक पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्रम कानूनों का जो उल्लंघन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हाई कोर्ट या CJM कोर्ट के निर्णयों का उल्लंघन हो रहा है वो हो ही रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि जब हमने हड़ताल का एक बाकायदा कानूनन नोटिस दिया है, इस दौरान भी बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट किया गया है या ट्रांसफर किया गया है, विक्टिमाइज किया गया है। और आज पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ इसलिए विक्टिमाइज किया गया है कि वो यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस पर भी सरकार और MD NHM जो कोई संज्ञान नहीं ले रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वही मैं कह रहा हूँ कि जब हमने हड़ताल का नोटिस दिया था 14 दिन पहले, उसके बाद इस अवधि में, 14 दिन की अवधि में, जो लास्ट चिट्ठी इन्होंने निकाली, तारीख तो इन्होंने डाली उसमें 4 तारीख, और आपको मालूम है 5 तारीख को कर्मचारी रात को 8 बजे हड़ताल पर चले गए थे। चिट्ठी में तारीख 4 तारीख डाली, लेकिन चिट्ठियां दी 6 तारीख को। तो इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि हड़ताल के दौरान विक्टिमाइजेशन हो रही है। हड़ताल नोटिस के दौरान विक्टिमाइजेशन हुई, जब हड़ताल चल पड़ी उसके बाद काफी सारे लोगों को जो है टर्मिनेशन के लेटर दिए गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे देश का जो 1947 का जो कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, वो जिसका 5वां शेड्यूल है, 5वां चैप्टर है, वो ये साफ कहता है कि इस तरीके की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। धारा 9 और 33 भी इस बात का संज्ञान लेता है कि किसी भी तरीके की सर्विस कंडीशन चेंज नहीं हो सकती है जब इस तरीके की गतिविधियों में मजबूत जाता है, उसको जो एक तरह से कानून में प्रोटेक्शन है। तो ये सारी चीजों को करने के बावजूद सरकार और MD NHM का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से मैड्सवान कंपनी के साथ है, जो एक पूरी तरह से एक ऐसी कंपनी है जो श्रम कानूनों की पालना नहीं करती। और हम तो कहना चाहेंगे कि क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगला जो टेंडर है वो वोट होगा, क्योंकि जनवरी 5 तक ही इनका काम है, तो हमारा सीधा ये भी एक मांग है कि ये मैड्सवान कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके आगे इनको भविष्य में काम नहीं मिलना चाहिए।